दोस्तों होता क्या है कि ठंडी के दिनों में स्वाभाविक है कि मछलियों का ग्रोथ कम आता है। मछलियाँ भोजन कम करती है, तो हम बता रहे हैं कि कम करती है, करती तो अवश्य है। अब जिसका नतीजा क्या होता है, सारे लोगों को दिमाग में यह बैठा हुआ है कि ठंडी के दिनों में हमको कुछ भी दाना देना ही नहीं है। अरे भाई साहब, तालाब का फर्मेंटेशन आप करते रहेंगे, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि ग्रोथ कुछ ना कुछ तो आएगा। तालाब में जब प्राकृतिक आहार बनते रहेगा मछलियों के लिए, तो स्वाभाविक है कि ग्रोथ आने वाला है। आपको फर्मेंटेशन में बहुत चीज़ नहीं मिलाना है। हम बार-बार वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि सरसों की खली का प्रयोग करिए रेगुलर। अब सरसों की खली में आप इसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक फुला देंगे। ये हमारा देख सकते हैं, ये 200 लीटर का ड्रम है, इसको हम हाफ़ किए हुए हैं, यानी इसको 100 100 लीटर लीटर। का हम बना कर के रखे हैं। और ये सरसों की खली, और इसमें ऑलरेडी हम पहले से ईस्ट पाउडर मिलाए हुए हैं। जो रेगुलर निरंतर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा ईस्ट के बारे में। और ये हमारा तैयार हो गया है। ये तालाब में छिड़काव करने के लिए रेडी हो गया है। अब हम इसमें, जैसा कि वीडियो में बताते ही रहते हैं, ये हमारा मिनरल मिक्सचर है। 10 केजी का पैकेट आता है, ये मंगवाते ही हैं। थोड़ा-सा हम अपने बारे में नए लोगों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। ये हमारा बहुत बड़ा तालाब नहीं है, 1 एकड़ के आसपास का है अमूमन। और उधर तो हमारा जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, 20 एकड़ वाले उधर है, तो वहाँ भी हम वीडियो करते ही रहते हैं। आज देखे हैं कि इसमें एक वीडियो आप लोगों के लिए ये कर लें। तो मिनरल मिक्सचर इसमें सुधीर, हुँ, ये पानी मिलाओ इसमें, ये पानी मिला दिए। पानी और पूरा सा ढीला करो। चलो मिनरल मिक्सर मिलाओ, और हम 2 प्रोडक्ट मिलाते हैं। ऑलरेडी ईस्ट मिल करके ये सड़ गया है, इसमें गंध भी आ रहा है। सरसों की खली में ईस्ट मिला करके हम लोग 5-6 दिन से इसको छोड़े हुए हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम जो अपने तालाब में करते हैं, हमको बेहतर लाभ मिलता है, तो क्यों ना आप भी वैसा ही करें। देखिए मिनरल मिक्सचर इसमें मिलाया जा रहा है, और ये हमारा हाइपर ग्रोथ है। ये 1 केजी का हाइपर ग्रोथ का, इसमें सारा विटामिन्स मिलता है। मछलियों को जो भी विटामिन्स चाहिए, मछलियों को रहने दो। मछलियों को जो भी विटामिन्स चाहिए, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन बी1, विटामिन बी6, मछली को जो भी विटामिन चाहिए इस 1 किलो हाइपर ग्रोथ में सारा कुछ मिलता है। 1 एकड़ तालाब के लिए अगर आपको एक बार में छिड़काव करना है, तो 50 लीटर पानी में, या फिर इस तरह का ड्रम आपके पास है, तो ऐसे ही छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि जब आप सरसों की खली फूलने के लिए 5-6 दिन ईस्ट पाउडर मिला कर के रख देते हैं, और उसमें जैसे मिनरल मिक्सर मिला लिए, अब हम इसको हाइपर ग्रोथ भी मिलाने वाले हैं आपके समक्ष। इसको खोल करके, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, बहुत डिमांड है इस हाइपर ग्रोथ का। मछली का ग्रोथ इतना फास्ट आता है ठंडी के दिनों में भी। ठंडी को दिनों में भी जब हम सरसों की खली के साथ साथ इस हाइपर ग्रोथ को मिला करके डालते हैं, मछलियों का ग्रोथ काफ़ी। लो सुधीर, इसको मिलाओ, हाइपर ग्रोथ को मिलाओ। और ये हमारा नया बंदा है, सुधीर कुमार इसका नाम है, ऐसे इसका एक ब्लॉग भी चलता है। और हमारा मऊ वाला जो बंदा था ना, वो कोलकाता चला गया है। वो हमारा मछली का बच्चा का भी काम होता है, उसको हम लोग भेज दिए उसको। बच्चे का काम अब शुरू होने वाला है नया सीजन का। अमूर का बच्चा हम लोगों का रेडी हो रहा है। 2-3 दिन पहले भी हम लोगों के लिए अमूर कॉमन कार्प का बच्चा भेजे हैं। स्क्रीन पर नंबर आप देख पा रहे हैं, उस पे आप कॉल करके अमूर कॉमन कार्प का, फिर ग्रास कार्प का बच्चा मंगवा सकते हैं। और सिंघी वगैरह है, रूपचंदा है, इस सारे मछलियों को आप मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर देख कर के आप कॉल करिएगा, भेज दिया जाएगा। और रह गया ये सरसों की खली का फ़ायदा, इसमें अगर आप सिर्फ सरसों की खली डालते हैं तो प्रोटीन तो आपके मछलियों को 20 से 22% मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ मिनरल मिक्सर ऐड कर देते हैं, उसमें मिला देते हैं, जैसे हम लोग मिलाएँ, और ये हाइपर ग्रोथ मिला देते हैं, तो 4 गुना फ़ायदा बढ़ जाता है। सपोज़ करिए कि अगर आप सिर्फ सरसों की खली डाल रहे हैं, तो अगर आपकी मछलियों को 1 किलो होने में 8 महीने का टाइम लगता है,
और निरंतर आप रेगुलर हाइपर ग्रोथ और मिनरल मिक्सर डाल करके सरसों की खली अपने तालाब में मछलियों के लिए डालते हैं तो 2 महीने का आपको फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते हैं कि सर हम चाह रहे हैं कि अपने तालाब से साल में 2 कल्चर निकालें। तो 2 कल्चर सर आप निकालिएगा, बहुत अच्छी बात है। 2 कल्चर निकालिएगा तो उसके लिए एक तो है कि आपकी मछली जल्द से जल्द निकले। पहला कल्चर आप कम समय में निकाल लेंगे, तो उसके लिए कम समय में निकालने के लिए सरसों की खली के साथ-साथ ये ठंडी के लिए हम बता रहे हैं आपको। सिर्फ सरसों की खली ईस्ट मिला कर के छोड़ना है। जब गर्मी के दिन आता है तो उस समय का जो हमारा वीडियो होता है, उसमें फुल्ली हम लोग फर्मेंटेशन का आप लोगों को बताते ही रहते हैं। गर्मी के दिनों में फरवरी जब लास्ट हो जाएगा, मार्च से आपको सरसों की खली लेना है, गाय का गोबर भी ऐड करना है, उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, राइस ब्रान। अब कहीं-कहीं राइस ब्रान का दिक्कत हो जाता है, हर जगह मिलता नहीं। छिड़काव करिए तालाब में, राइस ब्रान का दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ के लिए तो हम रिकमेंड आपके लिए मक्का करते हैं, मक्का का दर्रा आपको बनवा लेना है और वो करना है। लेकिन अभी ठंडी बहुत जगह से गया नहीं है, ठंडी का सीजन चल रहा है, जनवरी का आज 6 तारीख है, 6 जनवरी है। तो अभी के लिए आपको ये तो अवश्य करना है, ऐसे ही तालाब को छोड़ना नहीं। दूसरा है कि अगर आपके तालाब पर सबमर्सिबल पंप सेट वगैरह लगा हुआ है, आपको पता है तालाब में जो भी आपकी मछली है, ठंडी में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है आप लोगों को। बीमारी लगने से बचाना पड़ता है। ठंडी में सारी मछलियाँ नीचे चली जाती है, जिसका नतीजा होता है कि बीमारी भी आक्रमण हो जाता है, चालू हो जाता है बीमारियों का। और मछलियाँ लाल धब्बे वाली बीमारी या फिर फंगल इन्फेक्शन आपको दिखाई देगा कि मछली मर के ऊपर आ रही है और उसमें मिट्टी जैसा सटा हुआ है, तो आपको समझना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन लग गया है। इसके लिए भी हम लोग के यहाँ मेडिसिन उपलब्ध रहता है। ये फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए सैनिटाइजर आता है। 1 एकड़ के तालाब में आपको 1 लीटर सैनिटाइजर मारना है। और आपको पता होना चाहिए कि तालाब की मिट्टी जब खराब होती है, उसके बाद ही आपके तालाब का पानी खराब हो जाता है। तालाब का पानी खराब होता है तब ही मछलियों में बीमारियां आती है ना? तो आपकी मिट्टी खराब नहीं हो या कुछ हद तक खराब हो गया है, उसको ठीक करने के लिए 10 किलो आपको जियोलाइट का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। महीने में 1 बार, या हम तो बताएंगे कि ठंडी के दिनों में महीने में 2 बार। उसी तरह से महीने में 2 बार आपको अपने तालाब में चूने का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर आप हल्दी पाउडर का भी प्रयोग करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन ये सब हल्दी पाउडर और ये सब करने में मशक्क़त आपको ज़्यादा करना पड़ता है। हल्दी पाउडर का डस्ट आप लीजिए या फिर हल्दी खरीदिए, उसका डस्ट बनवाइए। ऐसे ही अगर आप मार्केट से खरीद लेते हैं ना, तो हल्दी का वो ओरिजिनल वाला डस्ट नहीं मिलता है, ओरिजिनल पाउडर नहीं मिलता। तो क्यों नहीं आप 1 लीटर सैनिटाइजर मार दीजिए 1 एकड़ के तालाब में। अगर हाफ एकड़ का तालाब है तो आधा लीटर मारना है। 15 दिन के बाद जो भी आधा लीटर बचेगा उसको मार देना है। उसी तरह से हाफ एकड़ का अगर तालाब है तो 10 किलो आप मंगवा लेंगे जियोलाइट और 5 किलो एक बार में मार देंगे, दूसरे बार में 15 दिन के बाद फिर से 5 किलो मार देंगे। इस तरह से सुधीर और आगे जाकर के हर तरफ से छिड़काव करिए। कर रहे हैं। और धूप भी आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ तो धूप भी बेहतर ढंग से निकल रहा है। क्या है? मछलियों के लिए धूप काफ़ी फायदेमंद होता है। धूप निकलता है तो बहुत ही मछलियों को काफ़ी रिलैक्स मिलता है, मछलियाँ ऊपर आने लगती है, भोजन करने लगती है। जैसे ही और ज़्यादा दिन अब ठंडी रहेगा नहीं, मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद ठंडी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। गर्मी का एहसास होने लगता है। जैसे ही मछलियों को गर्मी का एहसास होगा, जो भी आप भोजन डालने वाले हैं, जो भी डालेंगे, मछली खाएगी और स्वाभाविक है, मछलियाँ खाएगी, ग्रोथ भी आने ही वाला है। तो ये आप निरंतर देखिए और मिनरल मिक्सर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, हाइपर ग्रोथ मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। और आप सारे लोगों को जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो वीडियो देखते रहते हैं, 5 लोगों को जो हम लोगों ने 1-1 किलो हाइपर ग्रोथ देने का वादा किया था, वो सारे लोगों का पैक हो गया है। और आज उसको हम लोग डिस्पैच करने वाले हैं। उसमें से 5-6 लोगों का नाम हम बताना चाहेंगे। ये हेमला जिनका हम फ्री में भेज रहे हैं, फ्री में जिनका भेज रहे हैं 1-1 किलो हाइपर ग्रोथ
नए साल के अवसर पर फ्री में, ये हेमलाल निषाद जी हैं, उनका भी फ्री में जा रहा है। एक अनिमा जी हैं, उनका छत्तीसगढ़ के रहने वाले, उनका भी हम फ्री में 1 किलो भेज रहे हैं, पैक हो गया है। इसी तरह से मनमोहन गढ़तिया जी हैं, उनका भी, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, राउरकेला के, उनका भी हम भेज रहे हैं। और 2 लोग और हैं, हमको अभी याद नहीं है, सब लोगों का पैक हो गया है। तो एक बार फिर से हम नए साल की काफ़ी शुभकामना आपको देते हैं, और जब तक आप कुछ लगाएंगे नहीं तो फिर पाने का इच्छा करना व्यर्थ जाएगा। लगाइएगा तो पाइएगा, इसको हर समय आपको ध्यान में रखना है। मछली का भी आप किसान अपने आप को नहीं मानिए, आप व्यवसाय मान करके जब मछली पालन अपना करिएगा, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नए साल का हैप्पी न्यू ईयर।